प्यारों, यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? प्रभु में आप आनंदित रहना है। आपके दिल में खुशी रहने के लिए एक चमत्कार की आवश्यकता है। इस शहर में एक चमत्कार हुआ, मालूम है? आप चकित होंगे, ये जगह कौन सा जगह? जी हाँ, यरीहो, जो बाइबल में कहा गया है ना, यरीहो शहर। यीशु मसीह इस यरीहो में होते हुए अपनी सेवा को बहुत बार पूरा किया। यीशु इस शहर को होते हुए बहुत बार जाके सेवा किए हैं, बहुत चमत्कार भी किए हैं। ये एक अद्भुत काम लूका के रचना सुसमाचार में लिखा हुआ है। 9वां वचन में परमेश्वर आपके लिए कुछ कहने के लिए चाहते हैं। आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार का आनंद और खुशियां है। उद्धार का मतलब सिर्फ पाप की क्षमा को नहीं, उद्धार का मतलब आपके जीवन की जो भी कमियां हैं वो सब पूरा करते हैं। जीवन में जो भी आशीषें चाहिए, आर्थिक सहायता चाहिए, सारे क्षेत्र में इस उद्धार का आशीष आपको पूरा मिलता है। एक मन से परमेश्वर ने कहा था, आज इस घर में उद्धार आया। जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम है जक्कई। यरूशलेम, वहीं से आज मैं आपके लिए प्रचार कर रहा हूँ। आज इस इलाका बालस्तीन का देश में दिया गया है। बालस्तीन के लोगों के लिए ये स्थान को उन्होंने बांट कर दिया है। मेरे पीछे एक पेड़ को आप देख रहे हैं, इसको गुल्लर पेड़ कहते हैं। इस पेड़ के बारे में लूका 19 अध्याय में विवरण किया गया। जक्कई नामक व्यक्ति से प्रभु ने मिला। वो चुंगी लेने वालों में सारे लोगों का एक सरदार के रूप में काम किया था। उसे कहते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, यानी सारा टैक्स कलेक्टरों का वो सरदार के रूप में था। सारे गांव वाला वो जानते हैं, बहुत धनी व्यक्ति था। उसने यीशु की चर्चा को सुना था। जी हाँ, यीशु मसीह जहां कहीं भी जाते वो सारे लोगों को छू के अद्भुत काम करते हैं और सबको आशीषें देते हैं और सुंदर ढंग से उपदेश देते हैं। यीशु की चर्चा को उन्होंने बहुत सुना था, इसलिए उसने निर्णय किया था, उतना बड़ा अद्भुत और प्यारे परमेश्वर से भी मैं भी आज मिलना चाहता हूँ। उसने सुना था, इतना चर्चा हमने सुना है, लेकिन सुनने से पर्याप्त नहीं है। आज मैं यीशु मसीह से जरूर मिलना है। आप भी यीशु मसीह के बारे में सुने क्या? आप प्रभु से मिले हैं? आप भी यीशु की चर्चा सुने हैं क्या? उनकी वाणी को सुने हैं क्या? परमेश्वर के ओर से आप सामर्थ्य को प्राप्त किए हैं? आप कहते हैं यीशु मसीह से मिल नहीं सकते, सिर्फ प्रार्थना दुआ कर सकते, ये अनुभव नहीं, प्रभु को देखना है। प्रभु कहता है, यदि तू मुझे पूरे दिल से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा। यिर्मयाह नबी में परमेश्वर ने कहा, पूरे दिल से यदि तू मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। प्रभु अपनी वादा को पूरा करेगा। अभी जक्कई के लिए यीशु ने अपने आप को प्रकट करने के लिए कोशिश किया। उस दिन में जक्कई ने जैसे ही सुना था यीशु मसीह इसी रास्ता में जा रहे हैं, तो तुरंत यीशु मसीह से मिलने के लिए वो बहुत कोशिश किया और उस जगह में अपने आप को तैयारी कर लिया। पूरा भीड़ भाड़ के साथ यीशु आए हैं। एक तरफ वो चेले हैं, एक तरफ उनके परिवार के लोग हैं, इतना झुंड के लोग हैं। यीशु को वो सिर को देख नहीं पाया, चेहरा को देख नहीं पाया, इतना भीड़ है। ये तो नाटा था, वो हमारे शहर में आया है, किसी न किसी ढंग से उनको देखना है, यही समझ से आगे वो दौड़ा था। उसने सोचा था, जी हाँ, एक पेड़ पर चढ़ेंगे। इसी प्रकार एक गुल्लर का पेड़ था। पूरे देश में इस प्रकार की गुल्लर के पेड़ को आप देख सकते हैं। ये घटना हो के 2000 साल हो गया। ये पेड़ नहीं है, इसी प्रकार बहुत सारे पेड़ है। उसने इसी तुल्य एक पेड़ में चढ़कर बैठ गया। वो अपने आप को भूल गया, क्योंकि वो इतना बड़ा टैक्स कलेक्टर है, बड़ा धनवान है, लेकिन यीशु मसीह को देखने की इच्छा से उस पेड़ पर चढ़कर अपने आप को छिपा के वहां पर बैठ के यीशु की आने की बातों को देख रहा था। तब यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने वहां पर खड़े होके वहां उनको देखा था और अपने आप को जक्कई के लिए प्रकट किया।
और कहा, जक्कई उतर कर आओ, तेरे घर में मैं आऊंगा। जक्कई को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्या परमेश्वर मेरे घर में आना चाहते हैं? तो इसलिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो यीशु को लेके घर जा रहे थे। सारे गांव वाला ये सोच रहे थे, ये देखिए इतना महापापी के घर में यीशु उनके साथ जा रहे हैं। और लोग कहते हैं ये तो बहुत बड़ा लुटेरा है, टैक्स के नाम में लोगों को दबाव दे के पैसा लेते हैं, इतना पाप किया है, हम तो कोई भी इनके घर में नहीं जाते। लेकिन यीशु मसीह तो परमेश्वर, इनके घर में कैसे वो जा रहे हैं? और यीशु मसीह से उन्होंने कहा, ये यीशु, मैं अपने पापों को मान लेता हूँ, किसी से अन्याय से लिया तो 4 गुना उस पैसा को मैं लौटा दूंगा। तब परमेश्वर यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। सारी बातों को यीशु ने बदल दिया। और यीशु ने कभी भी ये नहीं कहा, जक्कई तुम्हें मन फिराना होगा, तुमने इतना बड़ा पाप किया है, गरीबों को तुमने लूटा था, यदि अन्याय से लिया तो 4 गुना लौटाओ। क्या यीशु ने कहा? कभी भी नहीं कहा। उनके साथ घर में आने के लिए यीशु ने कहा। यीशु की उपस्थिति उनकी पापों को बदल दिया और अपने अपराधों को मान के वो मन फिराया। वो पवित्र परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में आने से हमारा जीवन बिल्कुल बदलेगा। यीशु मसीह हमारा जीवन में आने से हमारे घर बदलेगा, काम बदलेगा और अन्याय की सारी बातें बदलेगा, बिजनेस बदलेगा। यीशु मसीह आने से हमारा जीवन में सब कुछ बदलेगा। 4 गुना लौटाने के लिए कहा। दूसरों से जो लेते हैं उसको फिर लौटाना है। जबरदस्ती रूप से किसी से आपने कुछ लिया है तो परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकते हैं, आशीष को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरों से जबरदस्ती करके लेना और अन्याय के रूप से कमाई करना और दूसरों लोगों को ठगना, इस प्रकार की बातें रहने से परमेश्वर आपका जीवन में अपने आशीषों को कभी भी दे नहीं सकते हैं। दिल में बेचैनी रहेगा, दिल में शांति नहीं रहेगा। इसलिए जो कुछ अन्याय से लिए हैं उसको वापस देना है। ये सब वापस देने से ही परमेश्वर आपसे कहेगा, आज इस घर में उद्धार आया, भरपूर आशीष आया है। पाप की क्षमा, आशीष संपन्न जीवन परमेश्वर आपको देने के लिए चाहते हैं। जैसे प्रभु जक्कई को दिया, आपके लिए भी यीशु देना चाहते हैं। आज परमेश्वर से, आज पूरे दिल से हम मन्नत मानना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर अन्याय से लिए तो मैं जरूर दूसरों को मैं दे दूंगा। ज्यादा से मैंने कमाया है, जरूर गरीबों के लिए और लोगों के लिए प्रभु देने के लिए मैं वादा करता हूँ। आज मुझे तू बदलना है। क्या करेंगे? हे परमेश्वर, जक्कई के लिए पूरे परिवार को तूने आशीष दिया, मैं भी अर्पण करता हूँ। तू हमें क्षमा करना है, अन्याय की कमाई को वापस देना है, गरीबों को देने के लिए तू मदद करे। मुझे, मेरे परिवार को तू आशीष को देना। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ। आमीन, आमीन।